सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे स्टूडेंट के लिए जो लोग भी जोसा काउंसलिंग में या फिर सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और एडमिशन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई में लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनको बोर्ड में क्या 75% चाहिए जोसा काउंसलिंग के एलिजिबल होने के लिए। मतलब सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि 75% चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब जब आप मान लेते हैं काउंसलिंग जब करोगे, मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे, तो उस टाइम आपको मार्कशीट में 75% होने चाहिए, या फिर जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस टाइम होना चाहिए, या फिर मान लेते हैं अभी बहुत सारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या अगर उनके 75% नहीं है तो क्या वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इंप्रूवमेंट देके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे डाउट्स लोग के हैं, सारा कुछ इसमें कवर कर देंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, 75% क्राइटेरिया है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा कि इंप्रूवमेंट मार्कशीट हम लोग सबमिट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंप्रूवमेंट अभी देंगे और बहुत सारे लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो जो इस साल देंगे इंप्रूवमेंट मार्कशीट, तो ऑफकोर्स उनका इंप्रूवमेंट मार्कशीट मोस्टली अगस्त के फर्स्ट वीक में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या वो जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, जो उनका पहले से मार्कशीट है जिनमें 75% नहीं है। ठीक है, तो ये मेजर डाउट था। तीसरा कि कैन आई पार्टिसिपेट विदाउट 75%, ये भी कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पीसीएम काउंट करने हैं, पीसीएम में 75% होना चाहिए या फिर ओवरऑल में होना चाहिए, टॉप 5, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, आईआईटी प्लस आईआईटी के लिए और एनआईटी प्लस सिस्टम दोनों। और फिर अगर मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी मान लेते हैं 75% नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट देके 75% हो जाएगा, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है जोसा में, सब कुछ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 1v1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारे ऑफिशियल अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। काउंसलिंग के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे लास्ट तक, तो सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको रैंक पे, अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके डेली डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट मिल रहा होगा, डेली गूगल मीट्स होते हैं जिसमें अपने सारे डाउट्स कवर कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप चैट मिल रहा होगा, आपके रैंक में जो बेस्ट कॉलेज होगा वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपके काउंसलिंग में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपकी काउंसलिंग बेस्ट से बेस्ट तरीके से हो। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, दूसरे जगह लोग पैसे भी लेते हैं, कॉल भी नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपको कॉल टाइमिंग, डेडिकेटेड कॉल टाइमिंग मिल रहा होगा। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा ना, वो आपको यहीं पे दिलाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या है कि 75% क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, जोसा काउंसलिंग में आप जा रहे हो या सीसेफ काउंसलिंग जा रहे हो, तो 75% क्राइटेरिया जो है मस्ट है। ठीक है, मस्ट मतलब कि जो आपके ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, जनरल वाले हैं, इनको 75% होना चाहिए, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल, मतलब कि जो बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल निकलता है, ऑफकोर्स ये जोसा की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसमें लाइक करोगे, दोनों में से कोई एक होगा तो चल जाएगा, या फिर 75% एग्जैक्ट है तो भी चल जाएगा। ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है कि इंप्रूवमेंट मार्कशीट, मतलब मान लेते हैं कि आपने 2024 में इंप्रूवमेंट दिया था, अभी आपके पास इंप्रूवमेंट वाला मार्कशीट है, तो इसमें क्या होना कि सेम बोर्ड का होना चाहिए। अगर सीबीएसई दिया तो सीबीएसई होना चाहिए, बिहार बोर्ड दिया तो बिहार बोर्ड का ही मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, इंप्रूवमेंट वाला, तो दोनों को मर्ज करके आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा डाउट है कि कैन आई पार्टिसिपेट विदाउट 75%। देखो भाई, आपके पास 75% नहीं है, ठीक है, मतलब आपके मार्कशीट में 75% नहीं है। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना, पार्टिसिपेट तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही आपको सीट मिलेगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग का बात आएगा, तो उसमें फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेरी रेज हो जाएगा, तो फिर आप फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या है कि आपके 75% नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होगे जोसा काउंसलिंग और सीसेफ काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो 75% क्राइटेरिया मस्ट है। ये आपका ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और बाकी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका है 65%। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 75% और 65% तो चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको पूरा मान लेना है। ठीक है, तीसरा है कि कौन सा सब्जेक्ट काउंट करना है। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। देखो, अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए बात करें तो फिजिक्स, मैथ्स ये कंपलसरी है। केमिस्ट्री की जगह आप कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक लैंग्वेज में हो सकता है इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, ये चौथा लैंग्वेज हो सकता है, कोई भी एक होना चाहिए। मान लेते हैं अगर आपके बंगाली है या फिर गुजराती है, मराठी है, ये भी चलेगा। और पांचवा सब्जेक्ट, इन चारों के अलावा कोई और सब्जेक्ट जिसमें आपके बेटर मार्क्स हो, और वो पांचवा सब्जेक्ट हो सकता है कि दूसरा लैंग्वेज भी हो जाए या फिर कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो पांचवा सब्जेक्ट अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये 5 सब्जेक्ट चाहिए। आईआईटी के लिए क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी है। फिजिक्स कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री भी कंपलसरी है। एनआईटी प्लस सिस्टम में क्या है, मतलब कि केमिस्ट्री की जगह हम कोई वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। समझ में ये चीज़ है। तो ये पांचों सब्जेक्ट को काउंट करने के बाद जो मार्क्स आएंगे उसको 5 से डिवाइड करोगे, तब आपके अगर 75% बन रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हो। ये मेजर डाउट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे लोग, मेजर डाउट ये है कि अभी आपका स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे महाराष्ट्र का आया, फिर उसके बाद हरियाणा का आया, अभी और भी सारे आएंगे और सीबीएसई का भी आएगा। तो क्या अगर अभी मेरे 75% नहीं है तो हम इंप्रूवमेंट देते हैं। ठीक है, जून जुलाई में इंप्रूवमेंट हो जाएगा और अगस्त में उसका रिजल्ट आएगा, तो क्या हम
काउंसलिंग में जोसा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? देखो भाई, इस केस में आपको फिर एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि आपकी मार्कशीट में 75% है ही नहीं। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि अगस्त तक आ जाता है तो आप सीसेप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीसेप काउंसलिंग से आप सीट ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आपका अलॉटमेंट राउंड 1 या फिर अलॉटमेंट राउंड 2 आ रहा होगा, ठीक है। तो उस टाइम तक अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे, अदरवाइज फिर आप अगले साल एलिजिबल होगे। इसका कोई आप कह लो कि उपाय नहीं है, ओके। क्योंकि अगर मान लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं क्या? देखो भाई, ऐसे क्या होगा ना कि बाद में मान लेते हैं अगर आपको सीट, मान लेते हैं कि क्या होता है कि अगर 75% नहीं है तो फिर वो सीट वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, अदरवाइज आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज की गारंटी मेरी है, ठीक है।